प्यारे भैया बहन, आज हम सभी एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3 आप अपने बुक में निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड हेंस फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन ईच केस। इसमें 2 काम करना है। पहला काम है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में इन संख्याओं को लिखना है, और उसके बाद से दूसरा काम है कि डिजिट 7 का प्लेस वैल्यू बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए अपनी कॉपी में आज का डेट लिख देंगे। उसके बाद से एक्सरसाइज 3 है, उसको लिख देंगे। अब मैं क्वेश्चन 1A सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है 3756,920। दैट मीन्स 37,56,920। अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए हम सभी एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में सबसे राइट साइड में लिखेंगे वंस, इसके बाद से लिखेंगे टेंस, टेंस के बाद लिखेंगे 100। मैं HUN सिर्फ लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद से लिखेंगे 1000, तो TH फॉर 1000। इसके बाद से 10,000, तो ये 10,000। 10,000 के बाद से लाख, L फॉर लाख। फिर 10 लाख, फिर करोड़, करोड़ के बाद से 10 करोड़। तो यहाँ तक ये चार्ट बनाएंगे। एक लाइन खींच दीजिए। अब जो ये नंबर है, तो इसी नंबर के लिए हम सभी को यह चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए यह जो नंबर है, इसमें यह 0 है, यह वंस प्लेस पर है, तो 0 यहाँ लिखेंगे। 2 इसके बाद से लिखेंगे क्योंकि वह टेंस प्लेस पर है। उसके बाद से यह 9 है, तो 900। फिर 6 है, तो 6000। ये 5, तो 5 10,000। 7, तो 7 लाख। और ये 3 है, तो 3 10 लाख। यह दोनों प्लेस खाली है क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस नंबर को 37,56,920 को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिए। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, जो हमसे कहा जा रहा है कि डिजिट 7 का प्लेस वैल्यू लिखिए। तो 7 का प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो यहाँ है 7, तो फिर से यहाँ लिख देंगे 37,56,920। और इसे 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके नीचे एक लाइन खींचिए। तो ये 7 आप देख रहे हैं लाख है के प्लेस पर है, तो लिख देंगे 7 लाख। इसका प्लेस वैल्यू हुआ 7 लाख, तो 7 लाख ऐसे लिखेंगे। अथवा 7 और तब फिर ये 00, फिर 000, ये हमारा आंसर हुआ। दैट मीन्स 7 का प्लेस वैल्यू 7 लाख होगा। अब इसी प्रकार से रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 16,70,534। दैट मीन्स 16,70,534। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए आंसर। अब यह जो 1 है, ये 1 10 लाख के प्लेस पर है, तो 1 10 लाख ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यह जो 6 है, तो 6 लाख है, ये इसका प्लेस वैल्यू है 6 लाख, तो 6 लाख लिख दिए। फिर ये जो 7 है, वह 7 10,000 के स्थान पर है, तो 7 T फॉर 10 और 1000, तो 7 10,000। उसके बाद ये 0 है 1000 के स्थान पर, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये 5 है, तो 5 है 100 के स्थान पर, तो 500। फिर 3 है टेंस के स्थान पर, तो 3 टेंस। और 4 है वंस के स्थान पर, तो 4 वंस। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अथवा
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 10 लाख, तो 1 और इसका से 10 लाख है तो ये लाख का पोजीशन है, उसका से 10,000 ये 1000, फिर 100 टेंस वंस, दैट मीन्स 1 के बाद से 6 जीरो, तो ये हो गया 1 10 लाख यानी कि 10 लाख प्लस ये 6 लाख, तो 6 लाख को लिख देंगे, फिर 7 10,000 यानी कि 70,000 इसको लिख देंगे, प्लस 500 तो 500, फिर 3 टेंस दैट मीन्स 30 प्लस 4, यही हमारा आंसर हुआ। तो आप या तो इस टाइप से लिखिए या फिर इस टाइप से लिखिए, दोनों ही आंसर आपका सही रहेगा। तो ऐसे ही रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को दैट मीन्स 2B 2C और 2D इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए एंड और क्या करना है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन ईच केस, यानी कि इसमें भी 2 कार्य करना है, प्रत्येक को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और 9 का प्लेस वैल्यू लिखना है। यह ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था और इसमें प्लेस वैल्यू नहीं निकालना था किसी खास डिजिट का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व कर लेंगे और फिर प्लेस वैल्यू इसकी तरह निकाल लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट्स। जो गोला में लिखा हुआ है, ये सर्कल में जो डिजिट लिखा हुआ है इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो जैसे फर्स्ट 4 का ए, यह क्वेश्चन है, फोर्थ ए का क्वेश्चन है 2 5 3 फिर 6 9 5 2 1 और 6 को सर्कल में घेर दिया हुआ है। इस 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 6 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 6 के नीचे ऐसा एरो दे दीजिए। अब देखिए कि यह जो 6 है वह 10,000 प्लेस पर है, तो इसका आंसर लिखेंगे 6 10,000 अथवा 60,000। इस दोनों में से कोई भी आंसर आपका सही है। तो इसी प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द डिजिट्स इन द रिक्वायर्ड सर्कल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है। 5th का एक क्वेश्चन जो दिया है उसमें दिया है करोड़ प्लेस इन, ये नंबर दिया हुआ है। तो इस नंबर को पढ़ना भी आप जान गए हैं। ये पढ़ने के लिए राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए। यह 58 करोड़ 7,09,312 ये लिखा हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि करोड़ प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो आप देख रहे हैं ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उसका टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो ये कह रहा है करोड़ प्लेस पर कौन सा है, तो ये 8 जो आप देख रहे हैं यह 8 करोड़ के प्लेस पर है, तो इसका आंसर होगा 8। तो सिंपली 5th का ए क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नंबर को लिख लेंगे 58 यानी कि 58 करोड़ 7,09,312। तो ये लिख दिए 58 करोड़ 7,09,312। अब इसमें करोड़ प्लेस पर कौन सा है, तो यहाँ आंसर लिख करके लिख देंगे करोड़ प्लेस। तो करोड़ प्लेस पर कौन सा है, तो 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8। यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है लाख प्लेस पर कौन सा है, तो आप देख लीजिए ये लाख प्लेस पर 2 है, क्योंकि ये 5 10 लाख प्लेस पर है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है
70 लाख, फिर लिखा है 5 लाख, फिर लिखा है 70,000, फिर लिखा है 3,000, फिर 240 प्लस 7। अब इससे जो नंबर बनती है वह कौन सा नंबर होगा? तो आप ऐसे ही सोचिए, 70 लाख एंड 5 लाख यानी कि 75 लाख। तो कॉपी में हम लोग लिख लेंगे, 6th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे। और उसके बाद से चूँकि 70 लाख दिया है और फिर 5 लाख दिया है तो 75 लाख, तो यहाँ लिख देंगे 75 लाख, फिर कॉमा। उसके बाद से फिर दिया है 70,000 और 3,000 यानी कि 73,000, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73,000। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 73,000, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद से लिखा है 240 और 7, इसको ऐड करेंगे तो 247, तो हम लोग लिख लेंगे 247, यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर थाउजेंड्स इन, ये नंबर दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ 7th क्वेश्चन मैं बतलाता हूँ। 7th का क्वेश्चन नंबर ए जो नंबर दिया है 1780535, दैट मीन्स 17,80,534 तो इसमें 1000 कितना है? तो ये वंस, टेंस, 100 और इसके बाद से जितना बच गया वो सब 1000 है, तो हम लोग लिखेंगे 1780,000। तो यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि लाख कितने हैं? तो ये 518 है, उसके पहले 95,000 है, उसके बाद से 3 लाख है और फिर ये करोड़ है। बट पूछ रहा है कि लाख कितने हैं? तो 1000 के बाद से जितना बच गया वह सब लाख है, 803 लाख है। तो इसी प्रकार के इसमें करोड़ कितना है तो उसको देख लेंगे। तो ये देखिए 38 लाख दिया है, करोड़ तो कुछ दिया नहीं है, तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 0 करोड़। इसमें 0 करोड़ दिया है। तो मुझे विश्वास है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को भली भांति समझ लिए होंगे, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व